मैंने अपनी स्टेटमेंट दे रहा हूं, मैं उस पर कायम हूं, उस पर मैं खड़ा रहूंगा। जब भी तहसील मंडी या पूंछ में ऐसी बात आएगी, हम उस मशीन के सामने खड़े होंगे। इंशाल्लाह हम किसी गरीब का घर नहीं गिरने देंगे। रियाज जी, ये महज एक जुमला होगा मशीन के सामने खड़ा होना, या रियाज आतिश वहाँ पे मिलेगा? मैंने कहा कि आप उस दिन, मैं आपसे दावत देता हूं कि जिस दिन आपको लगेगा कि तहसील मंडी की तरफ कोई मशीन आ रही है, आप जरूर उस टाइम आए और रियाज आतिश को आप फ्रंट लाइन में देखेंगे और फ्रंट पे खड़ा होकर देखेंगे। अगर रियाज आतिश वहाँ पे मौजूद ना हो, अगर रियाज आतिश उस दिन मौजूद ना हुआ मंडी में, मैं आपके चैनल पे कहता हूं कि रियाज आतिश डिस्ट्रिक्ट पूंछ छोड़ के चला जाएगा, कभी डिस्ट्रिक्ट पूंछ में वापस नहीं आएगा। ऐसा तो नहीं होगा रियाज आतिश उस दिन मौजूद नहीं होंगे और 4-5 दिन बाद कहेंगे क्या मैं तो ऑलरेडी रात से डिटेन था, मैं हाउस अरेस्ट? नहीं, मैं कहता हूं कि मुझे हाउस अरेस्ट करके क्या करना बाय हुक कार बाइक को आपने पहुंचना, बाइक को मैंने पहुंचना है। मैंने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करने देनी है। जो गरीब लोग हैं जिनके पास 2-2 या 3-3 कनाल है या 4-4 कनाल है, या जिनका कोई कमर्शियल कहीं एक दुकान या कहीं फड़ी लगाई है, सरकार को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए और बनानी ही पड़ेगी। गरीब के मकान के साथ मशीन लग गई, मैं आपके चैनल के थ्रू कहता हूं, मैं उस मशीन के सामने खड़ा हो जाऊंगा। वो मशीन पहले हम पे चलेगी, बाद में उस घर पे चलेगी। आप लोगों से उसका छत छीन रहे हो, आप लोगों से उसका घर छीन रहे हो। वही लीडर डरेगा जिसको पता है कि मैंने चोरियां की, वही लीडर अंदर बैठेगा जिसको पता है कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, जो एक एजेंट बन के काम कर रहा है। आदाब नाजरीन, आपका मेज़बान शहराज आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे थे टाइपराइटर। गुज़िश्ता कई दिनों से हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्टेट में एक डर का माहौल है, पब्लिक परेशान है, हर किसी को ख़तरा है कि उसके पास जो ज़मीन है वो रहेगी या नहीं रहेगी, उसके पास जो मकान है वो रहेगा या नहीं रहेगा। इन्हीं तमाम चीज़ों पे हमने बहुत से लीडरों के साथ बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कुछ अर्सा पहले हम जिन्हें देख रहे थे धन्यवाद यात्रा में, जो कुछ अर्सा पहले ही मरकज़ी सरकार का धन्यवाद कर रहे थे किसी चीज़ को लेके, लेकिन वो इस मुद्दे पे अपनी क्या राय रखते हैं, उनके हिसाब से क्या इस मुद्दे पे भी उन्हें धन्यवाद करना चाहिए मरकज़ का या नहीं, क्या वो इस मुद्दे में उन लोगों के साथ हैं जो आज मरकज़ के खिलाफ हो चुके हैं। सबसे पहले वक्त देने के लिए रियाज जी बहुत बहुत शुक्रिया। सीधा सवाल, शुक्रिया आपका भी। सीधा सवाल आपसे यही रहेगा कि इस बार भी आप मरकज़ का धन्यवाद करोगे जिस तरह से पहले आपने किया? देखो शहरा साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे पास आए। तो जहाँ तक आपने जो धन्यवाद यात्रा की बात की है, वो एक हमारा फंडामेंटल राइट था जिसके लिए हमने लड़ा था, फाइट किया था कि एक सेंटर गवर्नमेंट ने हमारे साथ एक कमिटमेंट की है। उन्होंने एक यकीन दहानी हमें दिलाई है कि जो एसटी स्टेटस की बात थी वो हम देंगे। अच्छे कॉज के लिए हमने उनका धन्यवाद किया। जहाँ तक सवाल आपका जो है, जो डर का माहौल आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में एक डर का माहौल बना है, एक इस टाइम जो स्टेट लैंड का जो एक इशू बना है, उसमें मैं आपको बता दूं कि कई बार हमने पहले भी मैंने अपने इंटरव्यूज़ में ये कहा है कि हम रोडों में आने के लिए तैयार हैं मरकज़ी सरकार के ख़िलाफ़। हमसे जितना भी चलेगा, हम अपनी आवाम के लिए, अपने लोगों के लिए शाना बिशाना खड़े होंगे और इस कॉज के लिए लड़ेंगे, क्योंकि ये हमारा हक है, ये ज़मीनें हमारी हैं। रियाज जी, आप एक एडमिनिस्ट्रेटर भी हो, आप अच्छी तरह से, जब आप एडमिनिस्ट्रेटर थे आपने इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा कार्रवाई की, जो औकाफ की ज़मीन थी उसको लेके, इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा, कौन सी जगह स्टेट लैंड है, कौन सी जगह रोशनी लैंड है, कहाँ पे औकाफ की लैंड है। क्या आपको लगता है कि जितनी भी पुंछ में स्टेट लैंड है वो सिर्फ लैंड माफिया के पास है, या गरीब लोगों का भी उस पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कब्जा है? शहरा साहब, मैं आपको बताऊं, जहां तक कि जो स्टेट लैंड है, हज़ारों कनाल स्टेट लैंड हमारी डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बात करूंगा मैं, बाकी पूरी स्टेट की बात नहीं करूंगा, क्योंकि एज ए एडमिनिस्ट्रेटर मैंने 6 साल काफ़ी जगहों का मुझे पता है कि स्टेट लैंड कहाँ है, वक़्फ़ लैंड कहाँ पे है, जैसे कस्टोडियन लैंड है या कोई दूसरी और भी किस्म की जो लैंड होगी। ये चीज़ों के मुझे ज़्यादा नहीं कहूँगा, 90% मुझे नॉलेज है डिस्ट्रिक्ट पुंछ की। मैं आपको बताऊं कि लैंड माफिया के पास ज़मीन है उसमें कोई शक नहीं है। डिस्ट्रिक्ट पुंछ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने लैंड्स को ग्रैब करके रखा हुआ है, लैंड माफिया है यहाँ पे। मगर इसमें भी कोई शक नहीं कि गरीब लोग जो हैं, जिनके पास 2-2 कनाल या 3-3 कनाल या 4-4 कनाल या 5-5 मरले, 2-2 मरले हैं, उनकी तादाद ज़्यादा है डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर, क्योंकि वो 40 साल से 50 साल से उसी लैंड पे जी रहे हैं। उन्होंने अपनी पूरी उम्र की जो कमाई थी, जो उनके पूरी परिवार ने जो कमाया था, किसी ने 2 कमरे खड़े कर दिए, किसी ने 1 दुकान खड़ी कर दी, जिसने 2 कमरे की उसने अपने बच्चों पे एक छत दिया है, या जिसकी 1 दुकान है उसमें वो अपने परिवार को उस दुकान से पाल रहा है, उनकी तादाद ज़्यादा है।
बरअक्स जो लैंड माफिया है, हमने पहले भी कहा है कि जो लैंड माफिया है जिन्होंने 20-20 30-30 कनाल जो लैंड जो है ग्रैब करके रखी, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मगर जो गरीब लोग हैं जिनके पास 2-2 या 3-3 कनाल है या 4-4 कनाल है, या जिनका कोई कमर्शियल कहीं एक दुकान या कहीं फड़ी लगाई है, सरकार को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए और बनानी ही पड़ेगी। चाहे तो बात का सवाल है, बनानी पड़ेगी। इन लोगों के साथ ना छेड़ा जाए। अगर इन लोगों के साथ छेड़ा जाएगा तो हम रोड्स में होंगे, सरकार के खिलाफ होंगे, जो भी कुर्सी पे होगा हम उसके खिलाफ जो है एहतजाज करेंगे और अपने लोगों के लिए लड़ेंगे ज़रूर। लेकिन लगातार बात करें पुंछ के, जो खासकर पुंछ की लोकल लीडरशिप की बात करें, पहले तो खामोश थे, लेकिन अब कुछ लीडर जो बोल रहे, जिस तरह से बात करें, फॉर्मर एमएलए शाह मोहम्मद तांतरे ने यहाँ तक कह दिया वो एक भी घर गिरने से पहले अपना सीना जो है गोलियों के सामने रख देंगे। उन्होंने कहा मैं मरने को तैयार हूँ लेकिन किसी का घर नहीं टूटने दूंगा। क्या ये हकीकत में भी ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट होगा? और ऐसा ही सवाल रियाज आतिश से, अगर यही चीज़ें रियाज आतिश के एरिया में आती हैं तो रियाज आतिश किस हद तक जा सकते हैं? मैंने कहा ना, मतलब आपने जिस लीडर का नाम लिया है, अगर उन्होंने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी है, मैं उनकी स्टेटमेंट का जो है पूरा पूरा जो उनके साथ लबैक करता हूं कि ऐसी स्टेटमेंट दी है और आना चाहिए। खाली शाह मोहम्मद तांतरे को नहीं, बल्कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर हैं, चाहे वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड बने हुए हैं, चाहे वो इस टाइम नुमाइंदे जो कुर्सियों पे बैठे हैं जिनको वोट देकर हमने भेजा था, उनको भी सामने आना चाहिए। रहा तहसील मंडी या डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बात नहीं, या मैं पूरे ऑल डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बात करूंगा, जिस टाइम कहीं भी किसी गरीब के मकान के साथ मशीन लग गई, मैं आपके चैनल के थ्रू कहता हूं, मैं उस मशीन के सामने खड़ा हो जाऊंगा। वो मशीन पहले हम पे चलेगी, बाद में उस घर पे चले वो हमें मालूम नहीं है, मगर सबसे पहले हम वो मशीन अपने आप पर लेंगे। क्योंकि मैं आपको शहराज भाई मैं आपको बताता हूं, ये कोई छोटी बात नहीं है। आप लोगों से उसका छत छीन रहे हो, आप लोगों से उसका घर छीन रहे हो। एक चिड़िया है जो एक घोंसला बनाती है, आपको लगता है कितनी मेहनत करती है उस घोंसले को बनाने में? अगर एकदम से मैं चला जाके उसका घोंसले को गिरा देता हूं, उसकी हाइट जो है ना वो 7वें आसमान तक जाती है। अल्लाह ताला ये चीजें देख रहा है और इन लोगों को लग रहा है कि हम किसी का छत छीन कर, किसी के बच्चों का छत छीन कर, किसी की रोजी रोटी छीन कर हम खुश रहेंगे। ये चीजें बिल्कुल गलत है। हम उन लोगों के साथ शाना बिशाना है और उनके साथ चलेंगे हम। रियाज जी, बहुत से ऐसे लोग हैं जिसको वेलकम स्टेप कह रहे हैं जम्मू कश्मीर में, इस एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के बिल्कुल समर्थन में आ चुके हैं। पुंछ के ऐसे लोग भी हैं, आखिरकार वो क्या चीज़ देख के, वो किस बेस पे आके उस स्टेप को वो वेलकम कर रहे हैं? क्या बहुत अच्छी चीज़ है अगर वो जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट हो रही है? देखो, वेलकम स्टेप तब था अगर आप लैंड माफिया के खिलाफ इंक्रोचमेंट ड्राइव स्टार्ट करते हैं। वेलकम स्टेप तब था आप उन लोगों से ज़मीनें छीनते जिन्होंने हज़ारों कनाल अपने पास रखी हैं। ठीक है, ये वेलकम स्टेप कहाँ से हो गया? एक गरीब से आप उसका छत। लेकिन चीफ सेक्रेटरी यही कह रहे हैं, हम लैंड माफियाओं के पीछे जाएंगे, हम गरीबों को उससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अरे अगर चीफ सेक्रेटरी ये चीज़ कह रहा है, उनको इस चीज़ को इन रिटर्न में लाना चाहिए, एक ऑर्डर में लाना चाहिए कि कितनी लैंड तक जो है गरीब के पास रहेगी, 5 कनाल 4 कनाल रहेगी, वो एक ऑर्डर आना चाहिए था। इतना पैनिक नहीं होता। यहाँ गरीब, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो सुबह शाम बेचारे रोते हैं। अगर ये कि डर का माहौल क्यों बना रहे हैं फिर? क्या ये कोई प्रैक्टिकल ज़मीन बन गई है जम्मू कश्मीर? कोई भी कानून आप बनाते हो, सबसे पहले आप उसको जम्मू कश्मीर में लाते हो या आप चेक करते हो क्या ये चलेगा या नहीं चलेगा? अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट है चीफ सेक्रेटरी की है या आईजी एडमिनिस्ट्रेशन की है, उनको सामने आकर एक ऑर्डर पास करना चाहिए था कि 5 कनाल 6 कनाल 7 कनाल 8 कनाल तक आप रख सकते हो। उसके बाद जिसने ग्रैब करके रखी है उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। अपने तहसीलदारों को ऑर्डर करना चाहिए था कि एक लिस्ट तैयार की जाए कौन से जो लैंड माफिया हैं जिन्होंने 20-20 30-30 कनाल या 10-10 कनाल जो लैंड ग्रैब करके रखी है, उनकी एक लिस्ट तैयार करनी चाहिए थी। ये तो हर एक इसमें है, एक मरले वाला भी उसमें है, 100 कनाल वाला भी उसी लिस्ट में है। जो लिस्टें हम पढ़ रहे हैं, जो लिस्टें तैयार हो रही हैं, जो नोटिस तैयार हो रहे हैं, उसमें तो सभी हैं। कहीं भी चीफ सेक्रेटरी की कोई ऐसी ऑर्डर की बात नहीं है कि हम इनको छोड़ देंगे और इनको हम रिलीफ देंगे और उनको हम पकड़ लेंगे। ऐसी ऐसी तो कोई बात सामने नहीं आई। रियाज जी, आपको क्या लगता है सरकार को इतनी जल्दी क्यों है? क्यों जल्द से जल्द नए नए कदम लिए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में? देखो, आप जानते हैं कि 31 तक कोर्ट्स में भी छुट्टियां हैं, ये तो आप अच्छे से जानते हो। 31 तारीख तक कोर्ट में भी छुट्टियां हैं। सरकार चाहती कि ये लोग जो हैं कोर्ट तक ना पहुंचे। दूसरी बात है, जितनी मर्जी डेडलाइन वो करें, मैंने आपको पहले भी कह दिया है कि हम लोग जो हैं जब तक चुप हैं तो ठीक हैं, जब हम आवाज़ उठाने पे आएंगे तो फिर हमें
खुद को भी पता नहीं होता कि हम कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाते हैं, क्योंकि ये नाइंसाफ़ी, पहले हमसे हमारे राइट्स छीन लिए गए, अब हमसे हमारा छत छीन रहे हैं। पर करना क्या चाहते हैं आज ये हम? ऐसी स्टेटमेंट आती थी जब आर्टिकल टूटने की बात होती थी, यही चीज़ें कही जाती थी, अगर आर्टिकल के साथ हाथ लगाया तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। वही चीज़ें आज भी कही जा रही हैं, लेकिन जब आर्टिकल टूटा तो यही लोग घरों में बंद थे। क्या लगता है, क्या इसके बाद भी वही चीज़ होगी, लोगों का आशियाना छीन लिया जाएगा और लीडर कहेंगे हम हाउस अरेस्ट थे, हम फलानी जगह बंद थे? क्या यही उनके जवाब होंगे या इस बार कुछ नया मिलेगा देखने को? देखो, जहाँ तक लीडरशिप ये कह रही थी कि हम हाउस अरेस्ट हैं, 80% तो फेक था, कोई हाउस अरेस्ट नहीं था। ठीक है, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अपनी बात करूंगा, मैं अपनी बात इसलिए करूंगा क्योंकि मैं साफ शफाफ हूं, मुझे पता, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। वही लीडर डरेगा जिसको पता है कि मैंने चोरियां की हैं, वही लीडर अंदर बैठेगा जिसको पता है कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, जो एक एजेंट बन के काम कर रहा है। क्योंकि हमें तो किसी का डर नहीं है, हमने लड़ना है, अपने लोगों के लिए लड़ेंगे। जहां तक आर्टिकल की आपने बात की, 370 की बात की, मैं वही आपसे पूछ रहा हूं, उसी टाइम यही लोग थे जिन्होंने इलेक्शन कहा था कि हम बाइकाट करेंगे, वही लोग फिर डीडीसी और बीडीसी बन गए, वही लोग उस टाइम सरपंच बन गए। तो वही चीज तो आपको कह रहा हूं कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको सामने आना पड़ेगा। अगर वो लोग सामने नहीं आएंगे, कल यही लोग वोट्स के लिए हमारे बीच में आएंगे, तब तो उनको अच्छा करारा जवाब मिलेगा लोगों से। अरे अगर आज मेरी छत छिड़ रहे हैं मुझसे, अगर आप लोग आज इकट्ठे नहीं होंगे तो कौन से इश्यूज पे, कौन से आप ऐसे जो इशू होगा जम्मू कश्मीर में जिसके खिलाफ आप सामने आएंगे? ये तो सामने सामने लग रहा है ना आपको। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका अपना एक एजेंडा है, मैं उस एजेंडे की बात नहीं करूंगा। मैं एक सोशल हूँ, इस टाइम सोशल एक्टिविटी करता हूँ और लोगों के बीच में रहता हूँ। मैंने अपनी स्टेटमेंट दे रहा हूँ, मैं उस पर कायम हूँ, उस पर मैं खड़ा रहूंगा। जब भी तहसील मंडी या पूंछ में ऐसी बात आएगी, हम उस मशीन के सामने खड़े होंगे। इंशाल्लाह हम किसी गरीब का घर नहीं गिरने देंगे। रियाज जी, ये महज एक जुमला होगा मशीन के सामने खड़ा होना, या रियाज आतिश वहां पे मिलेगा? मैंने कहा कि आप उस दिन, मैं आपसे दावत देता हूं कि जिस दिन आपको लगेगा कि तहसील मंडी की तरफ कोई मशीन आ रही है, आप जरूर उस टाइम आए और रियाज आतिश को आप फ्रंट लाइन में देखेंगे और फ्रंट पे खड़ा होकर देखेंगे। अगर रियाज आतिश वहां पे मौजूद ना हुआ, अगर रियाज आतिश उस दिन मौजूद ना हुआ मंडी में, मैं आपके चैनल पे कहता हूं कि रियाज आतिश डिस्ट्रिक्ट पुंछ छोड़ के चला जाएगा, कभी डिस्ट्रिक्ट पुंछ में वापस नहीं आएगा। ऐसा तो नहीं होगा रियाज आतिश उस दिन मौजूद नहीं होंगे और 4-5 दिन बाद कहेंगे क्या मैं तो ऑलरेडी रात से डिटेन था, मैं हाउस अरेस्ट था? नहीं नहीं नहीं, मैं कहता हूं कि मुझे हाउस अरेस्ट करके क्या मतलब करना बाय हुक और बाय कुक आपने पहुंचना है। बाई क्रॉक मैंने पहुंचना है। मैंने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करने देनी है। हाँ, जब लैंड माफिया के खिलाफ जब कार्रवाई होगी, तब रियाज आतिश एडमिनिस्ट्रेशन के साथ खड़ा होगा। जब जिन्होंने 100 कनाल 50 कनाल करके ग्रैब करके रखी है, जब एडमिनिस्ट्रेशन उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, रियाज आतिश उनके साथ खड़ा होगा। जब किसी गरीब के घर को या किसी गरीब के दुकान पे मशीन लगेगी, रियाज आतिश एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ उन लोगों के साथ खड़ा होगा। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ फार्मर एडमिनिस्ट्रेटर कॉफ रियाज आतिश जी। एक बार फिर से हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, इन्होंने अपना कीमती समय निकाला और इस तमाम मुद्दे पे अपने जो ख्यालात हैं उनका इजहार किया। और इनकी जो स्टेटमेंट है, आप भी तमाम इस स्टेटमेंट को नोट करें। जिस तरह से हमारे फार्मर एमएलए की जानिब से भी एक स्टेटमेंट आई है और कुछ डीडीसी की जानिब से भी आई है कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो वो मशीन का सामना पब्लिक से पहले, उस घर से पहले वो उस मशीन का सामना करेंगे जो लोगों के मकान की तरफ जाएगी। देखने वाली बात यह होगी कि ये महज एक जुमला ही रहेगा या ये चीज़ उस वक्त सामने भी आएगी जब वो वक्त आएगा। एक छोटी सी पेशकश थी शाहरा हुसैन के साथ, बने रहे टाइपराइटर पे। खुदा हाफिज़।